नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल ई नक्षत्रों में। मैं हूं आपका अष्ट दोस्त सुनील। वैदिक ग्रिड या वैदिक अंक कुंडली बनाना। आज हम इस एपिसोड में वैदिक ग्रिड बनाना या वैदिक अंक कुंडली बनाना सीखेंगे। अंक ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी के पिछले एपिसोड में हमने मूलांक और भाग्यांक निकालना तथा अंक 1 और अंक 2 की विशेषताओं पर चर्चा की। वैदिक अंक ज्योतिष में 1 से लेकर 9 अंकों तक की गणना की जाती है। वैदिक ग्रिड में पहले हम 1 से 9 अंकों के स्वामी ग्रह कौन कौन से हैं ये जानेंगे। अंक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य, अंक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रमा, अंक 3 का स्वामी ग्रह बृहस्पति, अंक 4 का स्वामी ग्रह राहु, अंक 5 का स्वामी ग्रह बुध, अंक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र, अंक 7 का स्वामी ग्रह केतु, अंक 8 का स्वामी ग्रह शनि और अंक 9 का स्वामी ग्रह मंगल है। हमारे वैदिक ज्योतिष में ग्रहों द्वारा बनने वाले राजयोग वैदिक ग्रिड में बनते हैं, जैसे बुध आदित्य योग जो कि सूर्य और बुध की युति से बनता है। वैदिक ग्रिड में किसी जातक के 1 और 5 अंक हों तो ये योग बनता है। ऐसे ही अंगारक योग जो राहु नंबर 4 और मंगल नंबर 9 के वैदिक ग्रिड में होने से बनता है। अब हम व्यक्ति की जन्म तिथि से वैदिक अंक कुंडली, वैदिक न्यूमरस को जिसे वैदिक ग्रिड कहते हैं को बनाना सीखेंगे। हम एक व्यक्ति की जन्म तिथि लेंगे, उसके पश्चात उसका मूलांक जो बेसिक नंबर होता है, जो व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है, निकालेंगे। फिर भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर जो व्यक्ति के जीवन की दिशा और जीवन का उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है, निकालेंगे। उदाहरण लेंगे हम जन्म तिथि 29/10/1975। पहले मूलांक की गणना करेंगे। मूलांक की गणना, जन्म तारीख है 29, 2 और 9 को जोड़ेंगे आया 11, 11 को पुनः जोड़ेंगे 1 + 1 या 2, अर्थात मूलांक हुआ 2। अब भाग्यांक की गणना 29/10/1975 के सभी अंकों का योग करें। 2 + 9 + 1 + 0 + 1 + 9 + 7 + 5 योग आया 34। पुनः 34 को 3 + 4 करेंगे, योग आया 7, अर्थात भाग्यांक हुआ 7। वैदिक ग्रिड में जो अंक दर्शाए गए हैं उसी के अनुसार उसी स्थान पर जन्म तिथि में आए अंकों तथा मूलांक तथा भाग्यांक को लिखेंगे। उपरोक्त उदाहरण में हम सबसे पहले मूलांक और भाग्यांक लिखेंगे। वैदिक ग्रिड के अनुसार मूलांक आया 2 और वैदिक ग्रिड में जहां 2 है उस स्थान पर 2 लिखेंगे। तो भाग्यांक आया 7, जहां 7 है वहां 7 लिखेंगे। इसके पश्चात हम जन्म तिथि में आए अंकों को सिर्फ शताब्दी साल, सेंचुरी ईयर को छोड़कर सभी अंकों को वैदिक ग्रिड के अनुसार लिख देंगे। इस जन्म तिथि में शताब्दी साल है 19, तो इसे छोड़कर सभी अंक हम वैदिक ग्रिड में लिखेंगे। अब हम वैदिक ग्रिड देखते हैं। वैदिक ग्रिड में 9 अंक दर्ज होते हैं, 9 खाने बने हुए हैं, वर्ग बने हुए हैं। ऊपर वाले 3 वर्ग, फिर बीच वाले 3 वर्ग, नीचे वाले 3 वर्ग। अंक 3 का स्वामी गुरु है, अंक 1 का सूर्य, अंक 9 का मंगल, अंक 6 का शुक्र, अंक 7 का केतु, अंक 5 का बुध, अंक 2 का चंद्रमा, अंक 8 का शनि और अंक 4 का राहु। जिस क्रम में ये लिखे हुए हैं, हमारी जन्म तिथि में आए अंकों और मूलांक और भाग्यांक इसी क्रम में हम लगाएंगे। देखते हैं उपरोक्त जन्म कुंडली जो हमने देखी, इसमें मूलांक निकाला था हमने 2, तो जहां 2 है वहीं हमने 2 लिख दिया और जहां भाग्यांक आया 7, जहां 7 है वहीं हमने 7। इसके पश्चात 2 और 7 मूलांक और भाग्यांक को हमने पहले लिख दिया। अब शुरुआत से अंक वैदिक ग्रिड के अनुसार लिखेंगे। पहले 2, फिर 9, फिर 1, फिर 7 और फिर 5 लिख देंगे। शून्य ग्रिड में नहीं है और 1 और 9 शताब्दी साल है, इसको भी नहीं लिखेंगे। तो हमारा वैदिक ग्रिड तैयार हो गया है। अब इसे देखिए। इस वैदिक ग्रिड में ऊपर वाले 3 वर्गों में 1 और 9 है, पहला अंक खाली आएगा क्योंकि इस जन्म तिथि में 3 नहीं है। बीच वाले वर्गों में 7 7 2 बार आया, 1 5 बार आया, पहला वर्ग खाली है क्योंकि 6 नहीं है। सबसे नीचे वाले 3 वर्गों में 2 2 बार आया है और आगे वाले वर्ग खाली है क्योंकि ना 8 है इस जन्म तिथि में, ना 4 है, वर्ग खाली है।
इन्हें बोलेंगे मिसिंग नंबर। जैसे उक्त उदाहरण में 3, 6, 8, 4 अंक नहीं है, तो इन अंकों के जो गुण हैं, उन गुणों का व्यक्तित्व में अभाव होगा। तो कई नंबर एक से ज्यादा बार आए हैं, अर्थात मल्टीपल है। जैसे अंक 7 2 बार आया है, अंक 2 2 बार आया है। मल्टीपल नंबर भी, कुछ नंबर तो मल्टीपल होने से अपनी विशेषताएं खो देते हैं और कुछ की विशेषताएं बढ़ जाती है। कुछ मल्टीपल होने से नकारात्मक हो जाते हैं और कुछ सकारात्मक। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कभी। देखें जन्म कुंडली में जो न्यूमेरोस्कोप बना है, हमने मूलांक लिखा था 2 और भाग्यांक 7। इसके पश्चात हमने ये 2 दोबारा लिखा क्योंकि जन्म तिथि में 2 आ गया। उसके पश्चात 9 या 9 लिख दिया। उसके बाद 1 1 लिख दिया। उसके बाद 0 इसकी जगह ही नहीं है। 19 ये शताब्दी वर्ष से इसको नहीं लिखा। बस 7 ये दोबारा लिख दिया और फिर 5। तो ये हमारा वैदिक ग्रिड तैयार हो। वैदिक ग्रिड बनाने में एक बात का ध्यान रखेंगे कि यदि मूलांक 1 अंक में हो तो उसे दोबारा नहीं लिखेंगे। उपरोक्त उदाहरण में जन्म दिवस 29 है तो मूलांक 2 आया था, तो हमें मूलांक 2 और 29 या 29 के अंकों में को भी वैदिक अंक में रखा, परंतु जन्म तारीख 1 अंक में हो तो वही मूलांक होगा, उसे दोबारा नहीं लिखेंगे। एक और उदाहरण से देखते हैं। जन्म तिथि है 2/11/1979, मूलांक 2, भाग्यांक इसका है जोड़ने पर 3। वैदिक ग्रिड के निर्माण में अंक 2 को दोबारा नहीं लिखेंगे। वैदिक ग्रिड देखें, इस जन्म तिथि है 2/11/1979, मूलांक 2 दर्ज कर दिया, या जन्म तिथि का पहला अक्षर भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं। भाग्यांक 3 लिख दिया। इसके पश्चात अंक 2 दोबारा नहीं लिखा, फिर 1 1 2 बार आ गया, फिर 1900 को नहीं लिखा क्योंकि शताब्दी वर्ष है, फिर 7 और 9। ये एक वैदिक ग्रिड तैयार हो। इस प्रकार हम अपने जन्म तिथि से अपनी वैदिक ग्रिड बनाकर अपने व्यक्तित्व, अपने स्वभाव और अपने जीवन की दिशा को जान सकते हैं और जीवन की घटनाओं और लाइफ इवेंट को अंकों की दशा, अंतर्दशा और वर्ष को जानकर कर सकते हैं। धन्यवाद आप सबका। आपको ये एपिसोड पसंद आया हो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करें।